हेलो व्यूवर्स, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कलर्स आउट ऑफ स्पेस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वॉर्ड नाम का एक शख्स बेहद गहरी घाटियों में प्रेजेंट एक शहर में जाता है जहां नदी किनारे एक लड़की लवीनिया कुछ काला जादू जैसा कर रही थी। तभी वो उसे देखते ही चौंक जाती है और उसके बारे में पूछती है कि वो कौन है। वो अपना नाम वॉर्ड बताता है और कहता है कि वो उस घाटी में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से पानी का सर्वे करने आया है। तब लवीनिया बताती है कि वो वहीं रहती है और फिर अपने घर चली जाती है। लवीनिया घर जाती है तो उसके फादर नेथन उसे देख के उसे डांटते हैं कि ऐसे बिना बताए घोड़े पे सवार होकर नहीं जाना चाहिए था। तभी लवीनिया की माँ आती है और लवीनिया के भाई के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तो वो कहती है कि उसे नहीं पता। लवीनिया अपने भाई बेनी के पास जाती है जहाँ वो स्मोक कर रहा था। फिर वो उसे घर के काम करने को कहती है और वार्ड के बारे में भी बताती है। उसके बाद लवीनिया अपने छोटे भाई जैक के पास जाती है जहाँ वो वेल से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। नेथन अपने बच्चों के साथ डिनर करने बैठता है जिसे उसने खुद ही बनाया था। लवीनिया को वो खाना पसंद नहीं था क्योंकि उसे फास्ट फूड चाहिए था। दूसरी तरफ उनकी मदर अपना काम कर रही थी, लेकिन इंटरनेट ठीक से नहीं चलने की वजह से वो क्लाइंट से ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। फिर वो भी डिनर के लिए चली जाती है और नेथन को राउटर ठीक करने के लिए कहती है। डिनर टेबल पर लवीनिया डैड के खाने को बुरा भला कहती है, पर उनकी माँ लवीनिया को समझाती है कि अगली बार वो खाना बना देगी। इससे ये पता चलता है कि लवीनिया उस जगह खुश नहीं थी और वापस सिटी में रहना चाहती थी। अगले सीन में नेथन अपनी वाइफ थेरेसा से बात कर रहा था कि वो अपने डैड के घर में अपने बच्चों के साथ रहने आ गए हैं। फिर वो दोनों प्यार करने लगते हैं। रात हो जाती है। लवीनिया अपने रूम में सो रही थी। बेनी अपना सिस्टम चला रहा था। नेथन और थेरेसा लव मेकिंग कर रहे थे और सबसे छोटा बेटा अलग सो रहा था कि तभी सब कुछ हिलने लगता है जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। फिर ऐसा लगता है जैसे कोई प्लेन क्रैश हो गया हो। तभी अचानक छोटा बेटा एक रेड लाइट देखता है। दूसरी तरफ बेनी सिस्टम के सामने बिल्कुल स्टिल बैठा हुआ होता है। फार्म के सभी जानवरों में अफरा तफरी सी मच जाती है और जैक जोर से चिल्लाता है। सभी अपने घर के बाहर देखते हैं। वहाँ एक रेड मीटियर आसमान से गिरा था। थेरेसा नेथन को बुलाती है और कहती है कि जैक कुछ भी बोल नहीं रहा है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। नेथन कहता है कि हॉस्पिटल तो 1 घंटा दूर है और जैक अपने आप ही ठीक हो जाएगा। सभी मीटियर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। उसमें से भयानक बदबू आ रही थी। तभी जैक कहता है कि उसे हेडेक है। उसकी माँ उसे अपने साथ सुलाने ले जाती है। अगले दिन उस जगह घाटी पुलिस और वहाँ की मेयर आती है। नेथन उन्हें पिछली रात के बारे में बताता है। तभी वहाँ वेड भी आ जाता है और बताता है कि वो एक हाइड्रोलॉजिस्ट है। नेथन मेयर से हॉस्पिटल के बारे में पूछता है और मेयर इस बारे में बता के चली जाती है। वार्ड को लवीनिया से बात करते देख के नेथन उसे घर में भेज देता है। अंदर जाके थेरेसा भी उसे टोकती है और लवीनिया चिढ़ के अंदर चली जाती है। नेथन ऊँटों का दूध निकालने चला जाता है। वार्ड भी वहीं जाता है। वार्ड किसी और सिटीज़न के बारे में पूछता है और वो उसे इज़रा के बारे में बताते हैं। बेनी और वार्ड इज़रा नाम के इलेक्ट्रिशियन के घर जाते हैं जहाँ चारों तरफ सोलर पैनल्स होते हैं। अंदर जाके सब स्पेस मीटियोर के बारे में बात करने लगते हैं। इज़रा वार्ड और बेनी के लिए पानी लेके आता है तो वार्ड देखता है कि पानी कुछ बदल गया है। इज़रा कहता है कि पानी खारा हो गया है। इज़रा और बेनी पानी पी लेते हैं पर वार्ड नहीं पीता। वो वाटर सैंपल ले लेता है। सब लोग इस इंसिडेंट की खबर न्यूज़ चैनल में सुनते हैं। नेथन बहुत इरिटेट हो रहा होता है। उधर थेरेसा किचन में सब्ज़ी काट रही थी। नेथन उसे बहुत आवाज़ देता है लेकिन वो होश में ही नहीं होती है और सब्ज़ी काटते हुए अपनी फिंगर्स भी काट लेती है। नेथन उसे हॉस्पिटल ले जाता है और बेनी को घर का और फार्म का ख्याल रखने को कह के चला जाता है। सुबह बेनी पहाड़ी ऊँट को घुमा के वापस फार्म में बांध देता है जहाँ वो पानी पीते हैं। लवीनिया बाहर उठ के आती है तो देखते हैं कि सभी ऊँट बाहर अजीब तरीके से खड़े थे। लवीनिया को लगता है कि बेनी ने ड्रग्स लिए हैं और वो डांटते हुए कहती है कि जाके कुछ काम करो, वो सब काम अकेले नहीं कर सकती है। उधर जैक गार्डन में बैठा हुआ था। लवीनिया के पूछने पे वो बताता है कि वो किसी से बात कर रहा है। एक अजीब सी सीटी की आवाज़ सुन के लवीनिया को कुछ अजीब लगता है। तभी उसके फ़ोन पे नेथन का फ़ोन आता है पर उनकी कोई बात नहीं हो पाती। जैक अपना सारा वक्त बाहर ही बैठ के वेल को देखता रहता है जहाँ आसपास रेड फ्लावर्स अपने आप ही उग गए थे। वो उठ के वेल में झांकता है तो उसमें से लाल रंग का एक अजीब सा पतंगा निकल के उड़ जाता है। दूसरी तरफ लवीनिया 11:15 बजे घर का काम कर रही होती है। तभी उसे वही अजीब सी लाइट दिखाई देती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि शाम हो गई थी। लवीनिया की तबीयत खराब होती है। बाहर वार्ड आता है तो लवीनिया कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वार्ड कहता है कि पानी ना पिए क्योंकि शायद पानी कंटामिनेटेड है।
वो देखता है कि जैक वेल को निहार रहा था। पूछने पे वो कहता है कि वो अपने दोस्त के साथ खेल रहा है, बट एक्चुअल में वहाँ कोई भी नहीं था। वॉर्ड वहाँ से इज़रा के घर चला जाता है। दरवाज़ा खुला होता है। अंदर जाने पे वो इज़रा को भी यही कहता है कि पानी ना पिए। इज़रा अपने डिवाइसेस से ग्राउंड के अंदर से कुछ अजीब वॉइसेस सुन रहा था, जिन्हें उसने रिकॉर्ड करके वॉर्ड को सुनाया और कहता है कि यहाँ एलियंस हैं। वॉर्ड यही यकीन नहीं करता। इज़रा कहता है कि एलियंस मीटियोर के साथ आए हैं और वो हवा पानी सब चीज़ों में हैं। वॉर्ड इज़रा को मिनरल वाटर पीने की सलाह देता है और वहाँ से निकल जाता है। नेथन और थेरेसा हॉस्पिटल से रात को वापस आ रहे होते हैं कि उनकी गाड़ी के सामने एक अजीब सा जानवर आ जाता है। नेथन सडनली कार रोकता है और थेरेसा घबरा के घर फ़ोन करती है, पर कोई फ़ोन नहीं उठाता। जैक और उसका डॉग सैम रात को भी बाहर ही बैठे होते हैं और जैक को वही अजीब सी रेड लाइट दिखाई देती है, जिसे देख के जैक मेस्मराइज सा हो जाता है और देखता रहता है। घर में लवीनिया बेनी के सिस्टम में कुछ अजीब सी इमेजेस देखती है और तभी सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है। बेनी अंदर आता है और कहता है कि मैं शायद खो गया था। वो कहता है 1 सेकंड पहले तो दिन था और अब रात भी हो गई है। लवीनिया को भी ये सब बहुत अजीब लगता है। लवीनिया ये सोच के अपना फ़ोन उठाती है कि शायद नेथन का फ़ोन होगा, पर किसी की आवाज़ नहीं आती। लवीनिया बेनी से जैक के बारे में पूछती है। वो बाहर जाते हैं तो तभी वहाँ नेथन और थेरेसा भी आ जाते हैं, जो जैक को घर के बाहर बैठा देखकर लवीनिया पे गुस्सा होने लगते हैं। तभी पहाड़ी ऊँटों को बाहर देख के नेथन बेनी पे भी गुस्सा होने लगता है। नेथन अपने डॉग सैम को ढूंढने बाहर बाड़े में जाता है, पर वो नहीं मिलता। उधर बच्चों को नेथन का बिहेवियर कुछ ठीक सा नहीं लगता। वो नेथन को समझाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है, पर नेथन बहुत अजीब से उन्हें डांट देता है और चला जाता है। नेथन बाथरूम में नहाने जाता है तो उसे कुछ अजीब सा जेली जैसा मिलता है, जो उसे काट लेता है और नेथन उसे हाथ से झटक देता है। जब नेथन बाहर आता है तो कहता है कि उसे बहुत बदबू आ रही है और बहुत ही इरिटेटिंग सा हो जाता है। थेरेसा भी उसे देखकर इरिटेट होने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेथन अपने फार्म से वेजिटेबल्स लेने जाता है। सब कुछ रेड हो गया होता है। नेथन घर में जाके वेजिटेबल्स कट करता है, जो बिल्कुल ही टेस्टलेस हो जाती हैं। ये देख के नेथन बहुत ही इरिटेट हो जाता है। थेरेसा भी राउटर के काम न करने की वजह से बहुत इरिटेट होती है और दोनों में आपस में बहस होने लगती है। नेथन अपना हाथ देखता है, जो बहुत ही अजीब सा कटा-फटा सा हो गया था। उसी रात थेरेसा और जैक सो रहे थे। जैक उठ के बाहर जाता है, जहाँ बेनी बाहर बैठा होता है। दूसरी तरफ लवीनिया तंग आके ब्लैक मैजिक ट्राई करने लगती है और अपने बॉडी पे जगह जगह कट्स लगा लेती है। थेरेसा भी नींद से उठ के जैक को ढूंढने लगती है। बेनी और जैक पहाड़ी ऊँटों की अजीब सी आवाज़ सुनकर अंदर देखने जाते हैं, लेकिन सभी ऊँट एलियन के चंगुल में फंसे होते हैं और एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। वो दोनों एक बिजली सी देखते हैं जो उन पर अटैक करने वाली होती है। दोनों भागते हैं, तभी थेरेसा भी आ जाती है और जैक को बचाने के लिए उसे पकड़ती है। दोनों उस बिजली की चपेट में आ जाते हैं और ऊँटों की तरह ही चिपक जाते हैं। बेनी 911 पे कॉल करता है, बट फ़ोन सभी डेड हो चुके होते हैं। तभी लवीनिया भी आती है और वो अपनी माँ और भाई को इस कंडीशन में देखकर बहुत तेज़ चिल्लाती है। नेथन कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो भी नहीं चलती। वो एकदम पागल सा हो जाता है। कार से निकल के देखता है कि सब कुछ एकदम रेड हो गया था। लवीनिया और बेनी अपनी माँ और भाई के साथ बैठे होते हैं। नेथन आगे कहता है कि कार नहीं चल रही है। नेथन को लगता है कि शायद किसी तरह की कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से सभी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। नेथन और बच्चे अपने तड़पते हुए भाई और माँ को ऊपर के कमरे में ले जाते हैं। नेथन लवीनिया और बेनी को वहीं रुकने के लिए कहता है और नीचे गन लेके फार्म में ऊँटों की डरावनी आवाज़ों से इरिटेट होकर उनको शूट कर देता है। फिर वो थेरेसा के पास वापस आता है और लवीनिया बेनी को नीचे जाने के लिए कहता है, ताकि वो थेरेसा और जैक को भी मार सके, क्योंकि वो बहुत तड़प रहे थे और बहुत ही पेनफुल वॉइसेस निकाल रहे थे, जिसे नेथन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो थेरेसा को किस करता है, लेकिन उन्हें मार ही नहीं पाता और वापस चला जाता है। दूसरी तरफ वॉर्ड को टाउन में दिखाते हैं, जिसे उसके कुछ दोस्त चिपके और जले हुए जानवर दिखाते हैं। उसे लगता है कि ये सब रेडिएशन से हुआ है। उधर लवीनिया और बेनी रात को घोड़े से भागने का प्लान बनाते हैं। बेनी फार्म में सैडल लेने जाता है, पर घोड़ा डर के मारे भाग जाता है। बेनी अपने डॉग सैम की आवाज़ सुन के वेल में झाँकता है और उसे लेने के लिए नीचे उतरने लगता है, लेकिन वही बिजली उस पर भी अटैक कर देती है और वो भी एलियन की गिरफ्त में आके मारा जाता है। तभी नेथन चिल्लाते हुए लवीनिया को पीछे से खींच के गिरा देता है। वो लवीनिया को ज़बरदस्ती उसकी माँ के साथ बंद कर देता है। थेरेसा और जैक एलियन फॉर्म में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उसका नाम लेते हैं।
लवीना ज़ोर से डर के चिल्लाती है। तभी वार्ड एक शेरिफ के साथ नेथन के घर में आता है, लेकिन नेथन को देखकर वार्ड को बहुत ही अजीब लगता है। वो थेरेसा और बच्चों के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि ये सब तो यही हैं। तभी लवीना के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो भाग के ऊपर जाते हैं और एलियन को देखते हैं तो डर जाते हैं। नेथन पीछे से आके एलियन को शूट कर देता है। फिर वो अजीब से हंसने लगता है। वार्ड लवीना को उठाता है और बाहर ले जाने लगता है, पर बाहर वही बिजली तेज़ चमक रही थी। वार्ड के पीछे नेथन भी चल रहा था और वो उस बिजली को देख के गोली चलाने लगता है। तो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो वार्ड को शूट करने वाला है और वो नेथन को शूट कर देता है। शेरिफ कंट्रोल रूम पर फ़ोन करके हेल्प मांगने की कोशिश करता है, पर कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी वही सीटी की आवाज़ बजती है। वार्ड और शेरिफ लवीना को साथ चलने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देती है और कहती है कि वो चीज़ हमें कहीं नहीं जाने देगी। वार्ड लवीना को वापस आने की कहता है और इज़रा को देखने चला जाता है, लेकिन इज़रा घर में मरा हुआ मिलता है। साथ ही वहाँ इज़रा की रिकॉर्डिंग भी चल रही थी कि जिसमें वो बता रहा था कि एलियन बस एक कलर है, बट ये हर चीज़ में पानी के थ्रू फैल गया है और सबको ख़त्म कर देगा। वार्ड और शेरिफ भागते हैं, बट शेरिफ मारा जाता है। वार्ड को लवीनिया मिलती है, पर वो भी एलियन के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुकी थी और बिजली में ही समा जाती है। वार्ड कैसे तैसे बच के भाग के घर में जाता है तो वहाँ नेथन चेयर पे बैठा मिलता है और एलियन बन चुका था। वो वार्ड पे हमला करता है, लेकिन वार्ड अपने आप को बेसमेंट में बंद कर लेता है। आखिर में एक ज़बरदस्त रोशनी ज़ोर से फैलती है और नेथन के साथ साथ सब कुछ राख हो जाता है। वार्ड बच जाता है और आखिर में वार्ड को ये सोचते हुए दिखाया जाता है कि वो कभी इस जगह का पानी नहीं पिएगा। वो अपने मन में ये कहता है कि एक कलर अंतरिक्ष से आया और सब जगह फैल गया, और ये सब कुछ ही लोग समझ सकते हैं और मूवी का एंड यही हो जाता है। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।